समुद्र का राजा, जमींदार की दम बिरयानी। बहुत साल पहले एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। वह गांव बहुत ही सुंदर था। उस गांव में बालू नाम का एक गायक रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह अपना हारमोनियम बजाता था और मधुर गाने गाता था। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। उस गांव में जब भी कोई शुभ कार्य होता तो लोग बालू को बुलावा भेजते थे। तब बालू वहां पर जाता और गाना गाता था। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। यह सुनकर लोग उसकी तारीफ करते थे और उसको पैसे देते थे। इतना ही नहीं, उसे वहाँ अच्छा खाना भी खिलाया जाता था। इस तरह उसे रोजाना पैसे के साथ साथ अच्छा भोजन भी मिलते रहता था। लगभग रोज कोई न कोई उसे बुलाते रहता था। एक दिन उसे किसी ने नहीं बुलाया, इसलिए उसे खाना खाने का मौका नहीं मिला। उस दिन वो हारमोनियम लेकर गांव के बाहर एक तालाब के पास आया। उधर उसके किनारे खड़े होकर और मधुर आवाज से गाना गा रहा था। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे तो बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे तो बस चलते जाना। जब गाना गा रहा था कि एक अजीब सी घटना घटी। झील में कुछ हलचल हुई। झील का पानी लहरों की तरह उछलने लगा और मछलियां भी ऊपर कूदने लगी। यह देखकर वो डर गया और सोचने लगा, अरे ये क्या है, यहाँ झील ऐसी बदल रही है, यहाँ रहना बहुत खतरनाक है। ऐसा कहकर वो वहां से भाग गया। अगले दिन फिर भी किसी ने उसे नहीं बुलाया, तो फिर उसने पानी पीकर अपनी भूख मिटा ली थी। वह बिना भोजन के रह सकता था, लेकिन बिना गाना गाए नहीं रह सकता था। इसलिए फिर से उसने हारमोनियम उठाया और झील के पास आया। वहां उसने फिर से गाना शुरू किया। अरे रुक जाओ जाने वाली रुक जा, मैं तो राही तेरे मंजिल का, नजरों में तेरे मैं बुरा सही, आदमी बुरा नहीं मैं दिल का है। अरे रुक जाओ जाने वाली रुक जा। थोड़ी देर बाद फिर से झील में हलचल शुरू हो गई, ठीक वैसे ही जैसे पिछले दिन हुई थी। वह घबरा गया। अरे बाप रे, ये फिर से क्या हो रहा है? झील में फिर से कोई हलचल शुरू हो गई। ऐसा देखकर वो फिर से वहां से भाग गया। तीसरे दिन भी उसने इंतजार किया, शायद कोई बुलाएगा, पर किसी ने भी नहीं बुलाया। बालू, अरे ये क्या, आज भी किसी ने नहीं बुलाया। हे भगवान, मेरी भूख कैसे शांत होगी? यह सोचकर पानी पिया और हारमोनियम लेकर फिर से झील के पास आया। वहां उसने गाना शुरू किया। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ऐसा गा रहा था। तो फिर से झील में हलचल शुरू हो गई। यह देखकर बालू डर गया। तभी झील में से जल देवता बाहर आए और बालू उन्हें देखकर और भी ज्यादा डर गया। देवता ने कहा, बेटा मैं जल का राजा हूँ। पिछले 3 दिनों से मैं और मेरे मेहमान दावत कर रहे हैं। इन 3 दिनों में तुम्हारे गाए हुए गाने को सुनकर हम सब मग्न हो गए और हमें बहुत आनंद मिला। झील में हलचल हो रही थी ना, उसका कारण यही है। इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बाहर आया हूँ। कल से तुम्हें फिर से अमीर लोगों के घर से बुलावा आने लगेगा। कल एक बड़े घर में दावत होगी जिसमें गांव के सभी बड़े करोड़पति शामिल होंगे। सब खा पी कर मदोश हो जाएंगे और अपनी अपनी बड़ाई करेंगे। तब तुम उनसे एक बात कहना कि इस झील में सोने की पंख वाली मछलियाँ है। कोई भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेगा और शर्त लगाएंगे कि ये झूठ है। तुम उनकी सभी शर्तें मान लेना
उसके बाद तुम एक जाल लेकर उन्हें यहाँ लेकर आना और जाल डालना। जाल में सोने के पंखों वाली मछली फंसी, ये मेरी जिम्मेदारी होगी। तुम्हारी इस शर्त में जीती हुई रकम से तुम अमीर बन जाना, ऐसा जल देवता ने कहा। बालू ने कहा, अरे आप मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, मैं जन्मों जन्मों तक आपका आभारी रहूंगा। और उसने उनको प्रणाम किया। जल देवता ने उसे आशीर्वाद दिया और बालू वापस घर चला गया। जल देवता के कहे अनुसार अगले दिन एक नौकर आया और उसने कहा, महाराज के घर पर आज दावत है, बहुत सारे करोड़पति दावत में आ रहे हैं, राजा ने तुम्हें गाने के लिए बुलाया है। बालू शाम को हारमोनियम लेकर महाराज के पास आया। दावत में सभी खा पी रहे थे। बालू भी उनके साथ बैठकर अपनी पसंदीदा दम बिरयानी तेजी से खा रहा था। उसके बाद बालू ने वहाँ पर गाना गाया। आता है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आता है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। लोग उसके गाने में लीन होकर सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद शराब का नशा सब पर चढ़ गया। सभी अपनी अपनी बड़ाई करने लगे। एक ने कहा, इस साल मैंने बहुत व्यापार किया है, इतनी कमाई किसी ने नहीं की होगी। ये सुनते ही दूसरे ने कहा, इस साल एक बड़ी हवेली बनाई है मैंने और पूरे गांव में किसी के पास इतना अच्छा घर नहीं है। ऐसा कहते ही तीसरे ने कहा, अरे कल फॉरेन से हीरा मंगवाया है जो उसकी सोने की दुकान में बिकने के लिए रखा गया है। इतना अच्छा कीमती हीरा कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसा कहते ही महाराज ने बालू से पूछा, क्यों बालू, सब बोल रहे हैं, तुम अकेले चुप क्यों हो, तुम कुछ कहो। कहते ही बालू, अरे महाराज आप सब अपनी बड़ाई कर रहे हैं, आपके पास कुछ न कुछ बताने के लिए है, पर मैं क्या बताऊं, मेरे पास क्या है बताने के लिए। हाँ, एक रहस्य है जो आप में से किसी को नहीं पता, केवल मुझे ही पता है। ऐसा कहने से महाराज ने पूछा, रहस्य क्या है वो रहस्य। कहते ही सब लोग बालू की बात को उत्सुकता से देखने लगे कि क्या बताएगा। बालू ने कहा, हमारे गांव के पास वाली झील में सोने की पंख वाली मछलियां है। ये बात मेरे सिवा किसी को नहीं पता। किसी को यकीन नहीं हुआ और सब एक दूसरे को देखने लगे। एक ने कहा, अरे झूठ, तुम जानबूझकर ऐसे कह रहे हो, सोने के पंखों वाली मछलियां कहीं नहीं होती है। ऐसा कहते ही दूसरे ने कहा, अरे उस झील में रोजाना बहुत से लोग जाल डालकर मछली पकड़ते हैं, पर किसी ने ऐसी मछली नहीं देखी। ऐसा कहते ही महाराज ने कहा, हाँ मैंने भी ऐसी बात कभी नहीं सुनी, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा कहते ही बालू ने कहा, अरे माफ करना महाराज, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। ये कहते ही और एक ने कहा, अरे नहीं, वहाँ सोने के पंखों वाली कोई मछली नहीं है। अगर तुम साबित कर दो तो मैं अपनी सारी दुकानें तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। ऐसा कहते ही और एक ने कहा, अगर तुम साबित कर दो तो मैं अपनी आधी जायदाद तुम्हें दे दूंगा। उसने ऐसा कहते ही महाराज ने कहा, मैं भी तुम्हें 1000 सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन अगर झूठ निकला तो क्या होगा, पता है ना। बालू ने कहा, महाराज मेरे पास अपनी जिंदगी में दौलत नहीं है, तो मैं अपना सिर आपको दे दूंगा। सब लोग मान गए और झील के पास आ गए। सब देखते ही बालू ने पानी में जाल फेंका। सब बेसब्री से देख रहे थे। पानी में जल देवता ने जाल में एक छोटी सी सोने की पंखों वाली मछली डाल दी। जब बालू ने जाल को बाहर खींचा तो उसमें सचमुच एक छोटे से सोने की पंखों वाली मछली थी। सब हैरान हो गए। एक ने कहा, यह धोखा है, इसमें कोई चाल है। ऐसा कहते ही बालू ने कहा, तो फिर एक बार फिर से जाल फेंकता हूँ, आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या झूठ। ऐसा कहकर फिर से बालू ने जाल फेंका। जल देवता ने फिर से एक सोने की पंखों वाली मछली जाल में डाल दी। जब बालू ने जाल को बाहर निकाला तो उसमें मछली थी। सब लोग हैरान हो गए। बालू ने कहा, अरे मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ जितनी बार जाल फेंका जाएगा उतनी बार सोने की पंखों वाली मछली ही फंसेगी। यह सच है महाराज, इसमें कोई धोखा नहीं है। ऐसा कहते ही महाराज ने कहा, मुझे भी इसमें कोई धोखा लग रहा है। और नौकरों से, उसे कोई दूसरा जाल दो। बालू तो इस बार अपने जाल से नहीं, हमारे दिए हुए जाल से पकड़कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। ऐसा बोलते ही नौकर ने दूसरा जाल लाकर बालू को दिया। बालू ने इस बार फिर से जाल पानी में फेंका। जल देवता ने फिर से एक सोने की पंखों वाली मछली जाल में डाल दी। बालू ने जाल बाहर खींचा। इस तरह उसने कई बार जाल फेंका और हर बार सोने की पंखों वाली मछली ही फंसी।
बालू ने कहा, महाराज क्या अब भी आप मानते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, या एक बार फिर से जाल फेंकूं? ऐसा कहते ही महाराज ने कहा, इस बार जाल तू नहीं मेरा नौकर जाल फेंकेगा, तब देखेंगे उसे सोने की पंखों वाली मछली मिलती है या नहीं। कहते ही नौकर ने बालू के हाथ से जाल लिया और पानी में फेंका। जल देवता ने जाल में सोने की पंखों वाली मछली डाल दी। नौकर ने जब जाल बार खींचा तो उसमें भी सोने की पंखों वाली मछली थी। यह देखकर सब एक दूसरे को देखने लगे। तब महाराज ने कहा, बस हम मानते हैं कि तुम सच कह रहे हो, इसलिए हम शर्त हार गए। मेरे कहने के अनुसार मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के देता हूँ। और दूसरे ने कहा, तुम शर्त जीत गए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दुकानें देता हूँ, उसमें जो भी किराया आएगा वह भी तुम्हारा ही होगा। दूसरे ने अपनी जायदाद देने की बात की। इस तरह सब अमीर लोगों ने अपनी कही हुई सारी संपत्ति बालू को दे दी। महाराज ने भी सोने के सिक्के उसे दिए। उस पैसे से बालू ने एक बड़ा घर खरीद लिया और नौकर रखे और शान से जीने लगा।